हेलो एवरीवन। तो आज अब जैसे कि बच्चों को प्रोटीन पाउडर बहुत पसंद होता है, जो हम मार्केट से डिब्बे लेके आते हैं तो वो एक तो महंगे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उनमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। पर हम घर पे ही पाउडर जो है बना के रेडी करेंगे, और वो भी 2 फ्लेवर में। सच मानिए ये इतना टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें दूध में मिला के देंगे, अगर आप शेक में इसको मिला के देंगे तो बच्चे बड़े चाव से पियेंगे। तो आप इनको बच्चों को भी दे सकते हो या फिर बुज़ुर्गों को भी दे सकते हो, या फिर आप बड़े हो, अगर आपकी कमर में दर्द हो या फिर आपको थकान महसूस होती हो सारा दिन काम करके, तो आप भी 1 चम्मच इसका ले सकते हैं। तो जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनका दिमाग इससे तेज होगा, हाइट बढ़ेगी और जो वज़न बढ़ेगा। बच्चे जो है खाते पीते नहीं हैं आजकल, तो इससे जो है भूख भी लगेगी और वज़न भी बढ़ेगा तेज़ी से, और इससे जो है बच्चों की ग्रोथ भी होगी। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद होता है, तो एक हमने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले देखिए अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं 1 कटोरी, 1 कटोरी काजू लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, और इसके बाद देखिए 3 टुकड़े मैंने मिश्री के लिए, तो ये धागे वाली मिश्री है। इसके बाद देखिए हमने ओट्स लिए हैं 1 कटोरी, और यहाँ पे देखिए आधी छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे खसखस लिए हैं, यानी कि पोपी सीड्स बोलते हैं जिसको। मखाना लिया है 1 बड़ी बाउल भर के, और यहाँ पे भुना चना मैंने लिया है 1 कटोरी। तो आप इन सारी सामग्री की क्वांटिटी जो है घटा या बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने जितनी ली है वो 1-1 कटोरी ली है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने अश्वगंधा पाउडर भी लिया है। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत ही कारगर होता है। तो आपको ये पाउडर जो है ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये 150 से 200 तक का पाउडर मिल जाता है। तो अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप जो है अपने नज़दीकी करियाना स्टोर से भी इसको ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कोकोआ पाउडर भी मैंने लिया है। तो जो बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है तो आप इसको भी मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने बादाम को डाल देना है और उसको हल्का सा रोस्ट करना है। तो बादाम को रोस्ट करने से होता क्या है कि एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, कि जैसे हम इसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, और दूसरा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो सिर्फ इसको हल्का सा ही रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने रोस्ट करना है इसको, तो ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए चलाते हुए हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बादाम को रोस्ट कर लिया है, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमने काजू को भी डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे काजू जो मैंने लिए हैं वो जो टुकड़ा फॉर्म में आते हैं ना, वो मैंने काजू लिए हैं। तो आप चाहो तो वैसे साबुत भी ले सकते हो। तो इनको भी हमने रोस्ट कर लेना है। तो इनको भी हमने 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रोस्ट करके ही लूँगी। तो देखिए यहाँ इसको भी हमने एक बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये भी ठंडे हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है अखरोट डाल देने हैं। सारी चीज़ों को मैं इसलिए इकट्ठा नहीं भून रही हूँ क्योंकि इनकी जो भूनने की टाइमिंग है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए इनको अलग अलग ही मैं भून रही हूँ। तो देखिए इसको भी 1 से 2 मिनट तक ही भूनना है। तो भूनने के बाद जो इनका टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। सच में खाते खाते मन नहीं भरता है, बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं भूनने के बाद। तो देखिए इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट तक चला लिया है। भूनने के बाद जो इनका टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाता है। तो देखिए इसको भी मैंने निकाल लिया है। तो इसके बाद हमने जो इसके अंदर पिस्ता ऐड कर देने हैं, तो इसको भी हम भून लेंगे। तो भूनने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। तो इसको भी 1 से 2 मिनट तक हमने भून लेना है। तो देखिए इसके बाद हमने जो इसके अंदर मखाना ऐड कर देने हैं। तो मखाने में आप जानते हैं कि कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन भी। तो ये वैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और बड़ों के लिए भी, क्योंकि हमारी जो हड्डियां दर्द करने लगती हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, तो बुज़ुर्गों के, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। तो इनको ज़रूर आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो। तो आप इसमें नमक मिर्ची डाल के तब भी खा सकते हो। तो देखिए इसके भूनने की निशानी ये है कि ये ऐसे फ्लफ़ी सा हो जाता है और ये टूट जाता है ऐसे, तो बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है भूनने के बाद। इसके बाद ओट्स को भी भून लेना है। तो ओट्स में आप जानते हो कि प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है।
तो ये जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आजकल तो ये ट्रेंड में है कि जो कोई वर्कआउट वगैरह भी करता है या फिर डाइट पे है तो वो ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो देखिए इसको भी हमने हल्का सा ही भून लेना है, इससे जो है पेट भी काफ़ी टाइम तक भरा रहता है। तो ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, तो इसको भी भून लेते हैं हम। तो देख सकते हैं हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको हमने भून लेना है। तो ओट्स जो है भून चुके हैं, अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो है खसखस ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे खसखस मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ही ली है। तो इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जो जिसको खसखस को पोपी सीड्स भी बोलते हैं। तो देखिए इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो आप देखेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये जो है फूलने लगते हैं हल्के से। तो देख सकते हैं इसका जो रेडिश टोन पे ये आ चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो अभी जो है हमने सबको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ओट्स को पीस लेते हैं। तो जो सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए और ठंडी होने के बाद ही हमने पीसना है। तो देखिए बिल्कुल पाउडर बना लिया है। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें इसको छान लेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए बिल्कुल बारीक पाउडर हर एक चीज़ का, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर थोड़ा सा भी बड़ा सा कोई पीसीस आ जाता है तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो छानने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको हमने छान लिया है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए एक पॉलिथीन वगैरह लेना है और उसके अंदर हमने काजू को डाल देना है और इसमें पिस्ता को भी डाल देना है और बादाम को भी डाल देना है। और इसको हमने बेलन की हेल्प से ऐसे कूट लेना है, जैसे कि क्योंकि अगर हम मिक्सी में इसको डायरेक्ट पीसेंगे तो फिर इसका जो है बिल्कुल ये पेस्ट सा बन जाता है, तो वो बिल्कुल छनेगा नहीं, क्योंकि हमें इसका बारीक पाउडर चाहिए। तो देख सकते हैं हम। तो इसके बाद हमने एक बेलन की हेल्प से ऐसे इसको बिल्कुल क्रश कर लेना है। तो इससे बिल्कुल आसानी होगी इसको पाउडर फॉर्म में लाने के लिए, और इसको ज़्यादा देर पीसना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका पेस्ट भी नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है अच्छे से, यानी कि कूट लिया है। तो जो अभी ये पीस बचे हैं तो इसको हम जो है मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक सा पाउडर इसका बना लेंगे। तो आपने मिक्सी को कैसे चलाना है, तो बिल्कुल रुक रुक के आपने चलाना है, लगातार बिल्कुल भी नहीं चलाना है। मैं दिखा देती हूँ। तो ऐसे हमने रुक रुक के चलाना है, तो तभी इसका एक पाउडर फॉर्म बन पाएगा। तो अगर हम लगातार चलाएंगे तो फिर इसका पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑयल, ये ड्राई फ्रूट ऑयल रिलीज करते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है। तो अब इसको भी हम छान लेंगे, क्योंकि जो थोड़े बहुत बड़े पीसेस रह जाते हैं तो उसको दोबारा से आप मिक्सी में ग्रेट करके उसको दोबारा से आप छान लीजिएगा। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना लेना है। तो जो बचेगा तो आप इसको दोबारा से पीस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़रा सा बचा है, तो आप चाहो तो इसको अलग रख लीजिएगा। तो आप अगर आप ले रहे हो बड़े बड़े तो ऐसे खा सकते हैं बड़े पीसेस। तो देखिए इसको मैं अलग कटोरी में डाल के रख लूँगी। तो ये पाउडर जो है बन चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अखरोट को भी पीस लेना है। अखरोट को साथ में मैंने इसलिए नहीं पीसा है क्योंकि अखरोट में ज़्यादा ऑयल होता है, तो अखरोट जो है बिल्कुल ऑयली होते हैं। तो देखिए अखरोट के भी मैंने ऐसे मिक्सी को रुक रुक के चला के इसका पाउडर बना लिया है। तो इसको भी हम छान लेंगे साथ में ही। तो सारी चीज़ों का हमने पाउडर बना लेना है। तो आप जो है 3 महीने अपने बच्चों को इसको दे के देखिए, तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चे वैसे तो नहीं खाते हैं, पर पाउडर फॉर्म में अगर हम उसको जो है दूध में मिला के देंगे तो वो आसानी से पी सकते हैं। तो देखिए इसको भी हमने छान लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे मखाना लेने हैं, तो मखाना को भी हमने पीस लेना है। तो मखानों को जो है लगातार आप पीस सकते हो, क्योंकि इसका जो है पेस्ट नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं मखानों को भी हमने पीस लिया है और इसको भी हमने छान लेना है।
तो देखिए इसको भी हम छान लेंगे। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए खसखस लेनी है, यानी कि पोपी सीड्स, उसको भी हमने पीस लेना है। तो इसका भी हमने पाउडर बना लेना है बिल्कुल। तो इसको जो है छानने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं पाउडर बन चुका है, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही डाल लेंगे। इसके बाद हमने भुना चना ले लेना है और इसको भी पीस लेना है। वैसे इसके ऊपर छिलका था तो वो छिलका मैंने उतार लिया था। आप चाहो तो वैसे बिना छिलके वाले भी मार्केट में आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो देखिए इसका पाउडर हमने बना लिया है। तो इसको भी हम छान के ले लेंगे, ताकि जो क्रिस्टल वगैरह कुछ भी थोड़े बहुत होंगे तो वो आसानी से निकल जाएंगे। तो सच में जो ये पाउडर बनेगा ना, तो वो इतना हाई प्रोटीन पाउडर बनेगा। तो अगर आप भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो इस पाउडर को सुबह शाम 1 चम्मच ले लीजिएगा। तो बिल्कुल आपकी जो है प्रोटीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से आप प्रोटीन के डब्बे ला रहे हो। तो वो इतने महंगे महंगे डिब्बे आते हैं। तो ये जो है नेचुरल चीज़ है, तो इससे जो है आपको कोई भी हानि नहीं होगी, आपके शरीर को कोई भी हानि नहीं होगी। तो देखिए इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को हमने पीस के इसके अंदर डाल लिया है। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। तो लास्ट में रह जाती है अब इसमें मीठा हमने ऐड करना है। तो मीठे के लिए वैसे अगर आप बड़े ले रहे हो तो फिर इसमें जो है अगर आपको डायबिटीज़ हो तो मिश्री वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही ले सकते हो। तो अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो आप जो है मिश्री को ऐसे देखिए पीस करके डाल सकते हो। शुगर भी ऐड कर सकते हो, चीनी को पीस करके भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ की जो डलियाँ होती हैं वो ली थी मिश्री की। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे पाउडर को। तो देखिए ये पाउडर हमारा जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो है अश्वगंधा पाउडर ऐड कर दूंगी। तो मैं 3 चम्मच जो है इसमें पाउडर ऐड करूंगी। तो ये बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 चम्मच मैंने ऐड करे हैं। पहले 2 चम्मच ऐड करें और लास्ट में मैं 1 चम्मच और ऐड कर दूंगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऐड करे हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से सारे पाउडर को। तो सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इसको मैं जो है अलग 2 कंटेनर में डाल के रख लूँगी, क्योंकि अब मैंने इसमें जो है अलग फ्लेवर ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं कोको पाउडर जो आता है वो ऐड कर लूँगी, चॉकलेट फ्लेवर इसको देने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 चम्मच इसके ऐड करूँगी। तो देखिए एक साइड में ऐड कर दूँगी। तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो आप इस पाउडर को ऐड कर सकते हो। अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है इस पाउडर को ऐड करने की। तो देखिए ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला जो प्रोटीन है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं 3 से 4 चम्मच जो है मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी दूसरे में। तो अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। वैसे इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर आप जो है अगर कहीं सफ़र में जा रहे हो तो फिर आप इसको पानी में घोल के भी ले सकते हो, क्योंकि हमने इसमें दूध का पाउडर ऐड किया है। तो इससे फ्लेवर टेस्ट दोनों अच्छे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप पानी में भी घोल के ले सकते हो। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो फिर आप दूध में घोल के दीजिएगा। तो देखिए ये हमारे प्रोटीन पाउडर जो है रेडी हो चुके हैं। और सच में आप ना बाहर से प्रोटीन के डिब्बे लाना भूल जाओगे। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी पाउडर है। जरूर से अपने घर में जो है बना करके स्टोर करके रखना। एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के रख सकते हो, कांच के जार में। जो इसको फ्रिज में भी रख सकते हो आप, या फिर बाहर रखना चाहो तो बाहर भी रख सकते हो। क्योंकि अगर आप जो है बाहर से प्रोटीन के डिब्बे लाते हो, एक तो वो महंगे पड़ते हैं, दूसरा आपको जो है पता नहीं होता कि उसमें क्या चीज़ें मिली होती हैं। पर अगर आप इसको होममेड नेचुरल तरीके से अपने घर पे बनाओगे तो ये आपके शरीर को ज़रूर फ़ायदा
फ़ायदा करेगा और इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बाहर से पाउडर लेके आते हो तो उसके जो है नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने बच्चों को जो है होममेड पाउडर बना के खिलाइएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मेरी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर से करके जाना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड